दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पहले 50% और कल भारतीय दवाओं पर करीब 100% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। कुछ दिनों बाद ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, लेकिन ट्रंप ने ये करके शायद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ट्रंप ये बात नहीं जानते कि भारत आज दुनिया के 190 से भी ज्यादा देशों को अपनी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है और रिसेंटली अफगानिस्तान को भारत ने फ्री में दवाइयां बांट दी। वहीं दूसरी खबर भारत के डिफेंस से है, जहां पर अमेरिका ने अपने 135 इंजन के दम पर F-35 को तैयार किया, लेकिन भारत भी एमका के लिए अब कुछ देशों के साथ मिलकर के नए इंजन को तैयार कर रहा है। तीसरी अपडेट अमेरिका और तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब तुर्की को F-35 फाइटर जेट भेज दिए जाएंगे। कुछ ही दिनों के अंदर ये फैसला लिया जा सकता है, लेकिन तुर्की और रूस की दोस्ती पूरी तरीके से तोड़वा दी जाएगी ट्रंप की तरफ से। लास्ट अपडेट ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फिलिस्तीन की एंट्री ब्रिक्स के अंदर हो सकती है और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि इजराइल शायद इस बात को कभी भी एक्सेप्ट ना करे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। अमेरिका से अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते गुरुवार को कई चीजों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल्स पर 100%, रसोई कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% और असेंबल फर्नीचर्स पर 30% तक टैरिफ लागू हो जाएगा। इसी के साथ जो हैवी ट्रक्स हैं उन पर 25% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज होगी। अब भारत जो कि मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला काफी बड़ा कंट्री है और हम अमेरिका को कई अरब डॉलर की दवाइयां बेचते हैं। ऐसे में 100% टैरिफ लागू होने से न सिर्फ भारत को नुकसान है बल्कि अमेरिका को नुकसान है। अगर पहले अमेरिका को होने वाले नुकसान की बात की जाए तो अमेरिका हर साल लगभग 233 अरब डॉलर की दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कराता है और भारत के लिए अमेरिका काफी बड़ा मार्केट है। लेकिन ट्रंप की तरफ से लगाए गए इस टैरिफ के बाद भारत की कंपनियों को कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका में जो भी प्लेयर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो दूसरे देशों से दवाइयां इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, न कि उन कंपनियों की जो कि ऑलरेडी अमेरिका के अंदर फैक्ट्री सेटअप कर चुकी हैं। एंड मल्टीपल इंडियन कंपनीज है जो वहाँ ऑलरेडी ऑपरेट हो रही हैं, तो इससे भारत पर कुछ खास असर नहीं दिखेगा। इस नीति का असर उन भारतीय कंपनियों पर देखा गया जिनकी अमेरिका बाजार में ब्रांडेड या फिर इनोवेटिव दवाइयों से कमाई होती है, जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जैसे प्लेयर्स। अगर हम नंबर्स में बात करें तो अमेरिका भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट का लगभग 30 से 35% सबसे बड़ा बाजार है। यानी कि जितनी दवाइयां हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि भारत हर साल 30 अरब डॉलर के आसपास दवाइयां एक्सपोर्ट करता है और उसमें से 30 से 35% अमेरिका अकेले खरीदता है, जिसमें साल 2025 में 10 अरब डॉलर तक हमने अमेरिका को दवाइयां एक्सपोर्ट की हैं। लेकिन ट्रंप का यह 100% टैरिफ सिर्फ पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं पर लागू होगा। वे कंपनियां जो अमेरिका के अंदर प्लांट सेटअप कर रही हैं, वे इससे पूरी तरीके से छूट जाएंगी। यानी कि अब भारतीय कंपनियां अमेरिका के अंदर बड़ी स्केल पर अपने प्लांट सेटअप करेंगी। डेफिनेटली ये बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट है और इसे कोई भी कंपनी अपने हाथों से नहीं देना चाहेगी। पॉइंट नंबर 3, डॉक्टर रेड्डीज की 47% इनकम, सन फार्मा की 37% और सिप्ला की करीब 30% इनकम अमेरिका के मार्केट पर डिपेंडेंट है, जो ज्यादातर जेनरिक दवाइयां बेचते हैं। और ट्रंप के इस ऐलान के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अंदर 2% और कुछ फार्मा कंपनियों के शेयर 5 से 7% तक गिर गए। लेकिन फिर भी अगर हम भारत के प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर असली गेम है। असल में भारत आज दुनिया के लगभग सभी देशों को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है। फिर इसमें क्या चीन, क्या अफ्रीका, क्या साउथ अमेरिका, क्या नॉर्थ अमेरिका, हम किसी को नहीं छोड़ते। लगभग 190 देशों के अंदर भारत अपनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के तमाम देश शामिल हैं। भारत एज अ कंट्री जो कि लीडिंग ग्लोबल सप्लायर है जेनरिक ड्रग्स का, वैक्सीन का, एंड जितना भी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर प्रोडक्शन है, उन सब के मामले में भारत नंबर 1 है। सो ओवरऑल बात यह है कि अगर दवाइयां एक्सपोर्ट पर रोक लगती भी है किसी भी तरीके से, तो भारत को नुकसान नहीं होगा। भारत अपनी सप्लाई चेन तुरंत डाइवर्ट कर लेगा। बाकी ट्रंप के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए F-135 इंजन के दम पर अमेरिकी कंपनी F-35 दुनिया पर राज करती है। ये बात आप जानते होंगे और अमेरिका का F-35 आज लगभग दुनिया के सभी ताकतवर देशों के पास मौजूद है। लेकिन हमने जब एमका को लेकर के अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, तब अमेरिका नहीं बल्कि कई यूरोपीय देशों ने अड़ंगा लगा दिया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जहां भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि हमारा एमका प्रोग्राम है, दैट इज एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट के लिए अब हम फ्रांस की कंपनी
सफरान के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, जो भारत को एक ऐसा इंजन प्रोवाइड करने की तैयारी में है जो कि चीन के J-20 जैसे जेट्स में इस्तेमाल होने वाले WS-15 इंजन को भी पीछे छोड़ देगा। और कहीं ना कहीं भारत को फ्रांस से मिलने वाले इस इंजन की मदद से हम अमेरिका के F-35 जैसे ताकतवर इंजनों को भी पीछे छोड़ सकते हैं और तेजस के मिलने वाले F-14 इंजन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर ये इंजन भारत में तैयार होगा। जहां रिसेंटली छपे टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार रक्षा मंत्रालय इसी के साथ DRDO ने फ्रांस की जेट बनाने वाली कंपनी सैफरन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यही सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से आए हुए प्रपोजल को हमने कुछ ही देर के अंदर अप्रूव कर दिया। ये भारत के लिए बड़ी तैयारी है, जो कि भारत के पहले से ही कई तरीके के हेलीकॉप्टर इंजन बनाने का काम करती है और एमका जैसे डबल इंजन वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। DRDO की अंडर काम करने वाली GTRE ने गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर के लगभग 7 अरब डॉलर की लागत से हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और अच्छी बात यह है कि फ्रांस के साथ मिलकर के हम जिस इंजन को तैयार करेंगे उसका थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन से लेकर के 140 किलो न्यूटन तक होगा, यानी कि हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस एक इंजन की मदद से हम अपने तेजस को भी अपग्रेड कर सकते हैं और आने वाले 5th जनरेशन या फिर 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट को इजिली ऑपरेट किया जा सकता है। तो भारत और फ्रांस की इस डील पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट तुर्की और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप तुर्की के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि कैसे तुर्की ने पाक का सपोर्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन अब अमेरिका तुर्की के लिए कई मुसीबतें खड़ी करने जा रहा है, जिससे रूस और तुर्की के बीच सालों से चली आ रही दोस्ती खराब हो सके। असल में अमेरिका के अंदर हो रही बैठक के दौरान राष्ट्रपति एर्दोगन और ट्रंप की बातचीत होती है। सीधे ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति के सामने ये बात रखते हैं कि अब तुम्हें रूस से तेल नहीं खरीदना है। अगर तुम इस तेल खरीद को बंद कर देते हो तो हम तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल देंगे, यानी कि वो रास्ते जिन्हें कई सालों पहले अमेरिका ने तुर्की के लिए पूरी तरीके से बंद किए थे। और ये बात थी कि जब तुर्की रूस से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो अमेरिका साफ साफ काट सा लगाने की धमकी देता है। इसीलिए S-400 तुर्की ने खरीद तो लिए, लेकिन आज तक वो वैसे के वैसे खड़े हुए हैं और S-400 की वजह से ही तुर्की को F-35 विमान नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब जो कि रूस ने अर्ज कर दिया है तुर्की को कि हमारे S-400 हमें वापस कर दो, हमें किसी और देश को सप्लाई करने हैं और ये भारत हो सकता है। इस बात की हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास भी कुछ स्क्वाड्रन्स हैं जो कि वहां से आनी है। वहीं रूस और तुर्की की मुलाकात से साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में ट्रंप F-35 जैसे आधुनिक विमान तुर्की को दे सकते हैं और तुर्की इन विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है, क्योंकि जब वो अपने TB2 ड्रोन सप्लाई कर सकता है पाक, बांग्ला, मालदीव जैसे देशों को, तो आने वाले समय में F-35 भारतीय बॉर्डर्स के आसपास नहीं आएंगे। हम कैसे गारंटी ले लें? तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के इस बात का विरोध करना चाहिए? कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिए। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट फिलिस्तीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब फिलिस्तीन को ब्रिक्स संगठन की सदस्यता दी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तमाम देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। भारत भी इनमें से एक है, जो कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री मानता आया है। और रिसेंटली फ्रांस की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ब्रिटेन समेत कई देशों ने मान्यता दी और लगभग दुनिया के 145 देशों ने फिलिस्तीन की संप्रभुता राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया है। अब सवाल ये है कि फिलिस्तीन ब्रिक्स में क्यों आएगा? असल में फिलिस्तीन के राजदूत अब्देल हासिफ नोफल ने पुष्टि की है कि उन्होंने ब्रिक्स के पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन ये पूरा तभी होगा जब ब्रिक्स में शामिल सभी देश इसका समर्थन करेंगे, यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सब समर्थन करेंगे तभी होगा। जैसा कि कुछ समय पहले अजरबैजान ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा था और भारत ने वीटो इस्तेमाल करते हुए उसे मेंबर नहीं बनने दिया। तो देखते हैं कि इस बार कौन से देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। क्या राय है आपकी इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।